लेट्स फाइट बयानबाजी। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी का एक बयान इन दिनों चर्चा में है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेहद तीखी और विवादित भाषा का इस्तेमाल किया है। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और विभिन्न दलों की ओर से कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आलोचकों का कहना है कि इस तरह की बयानबाजी राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ है। माना जा रहा है कि यह विवादित टिप्पणी आगे चलकर उनके लिए राजनीतिक और कानूनी मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। He is working only for the Bharatiya Janata Party. And Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda. He's a gunda. He's a jalla. He is organized and taxing, sitting here in 15 days. How to remove Trinamool Congress? How to attack them? Give the police personnel all power so that arrest them. Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man. Completely dirty man. His original was in at Gujarat was Gunda. Gunda means is in his blood. And he has organized and government set up Gunda. समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। हरदोई में लगे पेप्सी प्लांट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ छोटा फेंटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिरिंडा जरूर मिल जाएगा। अब छोटा फेंटा शब्द को लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये लाइन ट्रेंड कर रही है। कोई इसे हल्का मजाक बता रहा है तो कोई इसे सीधा राजनीतिक वार मान रहा है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारखाना लगाया था समाजवादी सरकार में, पेप्सी का सबसे बड़ा यूपी का कारखाना लगा है। वहाँ छोटा फेंटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन छोटा मिरिंडा जरूर मिलेगा वहाँ पर। अगली बार प्रधानमंत्री जी आए तो हरदोई का बना हुआ समाजवादी सरकार का छोटा मिरिंडा जरूर पिए। सर, आज समाजवादी पार्टी के पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर मुख्यमंत्री नशे की हालत में विधानसभा पहुंचते हैं तो यह पूरे राज्य के लिए शर्मनाक है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग दूसरों के लिए डोप टेस्ट की बातें करते हैं, उन्हें पहले अपने मुख्यमंत्री और विधायकों का अल्कोहल टेस्ट करवाना चाहिए। जाखड़ ने यह भी कहा है कि वे इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री और राज्यपाल से शिकायत करेंगे, क्योंकि पंजाब को ऐसे हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। और वहाँ पे कोई शराब पी के एक बदमस्त मदहोश स्थिति में अगर मुख्यमंत्री पंजाब के आते हैं तो पंजाब के माथे पे कलंक है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के एमपी लोकसभा के अंदर कहते हैं कि डोप टेस्ट करवाना चाहिए सभी नौजवानों का पंजाब के शादी से पहले। मैं कहता हूं पहले अपने एमएलए और अपने मुख्यमंत्री या मंत्रियों के एक ब्रेथ एनालाइजर अल्कोहल का टेस्ट ही करवा लो साहब। शोभा नहीं देता। हम प्रधानमंत्री जी को भी लिखेंगे, परंतु सबसे पहले गवर्नर साहब के पास हम जाएंगे और अपना जो, क्योंकि पंजाब इन लोगों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। मैं अभी भी कह के हटाऊँ हमारे विधानसभा के सेशन में बीजेपी के अंदर कि आज से पहले मैं जब आया यहाँ पे, मैं इस उम्मीद के साथ आया था कि मैं भगवंत मान जी से अपील करूंगा कि आज आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर स्थिति में है, 7 एमपी छोड़ के गए हैं। आज आप पंजाब को केजरीवाल एंड उनके टोले से, उनका जो गैंग है दिल्ली का यहाँ बैठा है, उनसे पंजाब का छुटकारा दिला सकते हो। उनको दिल्ली का रास्ता दिखाइए। परंतु अब हालात, आज भगवंत मान जी के हालात देख के मुझे बड़े अफसोस के साथ केजरीवाल जी को कहना पड़ रहा है कि केजरीवाल साहब अपने एटीएम को ही बचा लो, पंजाब को छोड़ो। आप पंजाब के प्रति आपकी कोई भावना नहीं है, परंतु पंजाब को एज एटीएम देख के आप इन भगवंत मान जी जो अगर विधानसभा में आ सकते हैं, पंजाब उनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। असम कांग्रेस अध्यक्ष और जोरहाट विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार गौरव गोगोई ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है, राज्य के कई दूर दराज इलाकों में भाजपा कार्यकर्ता न केवल स्ट्रांग रूम के आसपास देखे गए, बल्कि मतदान के दौरान भी उनकी मौजूदगी रही। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सवाल किया है और कहा है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। To the strong room, while Congress people are not. Same question raised by the Mamata Banerjee in West Bengal also. हम असम में यही देख रहे हैं, विभिन्न हमारे जो रिमोट इलाके हैं
वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता न सिर्फ अब स्ट्रांग रूम में, लेकिन पहले भी जब जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन भी, तो बात यह आती है कि केंद्रीय चुनाव आयोग क्या कर रहा है। चुनाव आयोग और उनकी जो पूरी जो प्रशासनिक जो उनका ढांचा है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक बात है। बार बार हम विपक्षी दल के नेतागण, प्रतिनिधिगण ये बात उठा रहे हैं और ये साफ साफ पता है कि भाजपा अब अपने काम के बल पर इलेक्शन जीत नहीं सकती, चोरी के द्वारा ही वो अपने आप को बचाना चाहती है। सचिन पायलट ने कहा है कि राहुल गांधी पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जाएंगे। अब ठीक वैसा ही हो रहा है और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव के दौरान कीमतों को नियंत्रित रखती है, लेकिन बाद में आम लोगों पर बोझ डाल दिया जाता है। पायलट ने कहा है कि बढ़ती महंगाई से गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, जिससे घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ता नजर आ रहा है। राहुल गांधी जी ने बहुत पहले कह दिया था कि भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावों के मतदान की इंतजार कर रही है, उसके बाद तुरंत भारी इजाफा इन सब चीज़ों में होगा। मुझे लगता है कि जो वैश्विक स्थिति पैदा हुई है उसका मुकाबला करने के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, शायद हम पूरी तरह कामयाब नहीं हुए हैं। इसीलिए आज हर वर्ग को, ना सिर्फ मध्यम वर्ग को, लेकिन कुकिंग गैस आदि चीज़ें हैं, उत्पादन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के होते हैं, उसके दाम बढ़ने लाजमी थे। लेकिन सिर्फ चुनावों में इसका नुकसान ना हो भाजपा को, इसलिए जानबूझ के इसको रोका गया था। और अब भारी बढ़ोतरी करी है, कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, तो उससे बहुत लोगों को नुकसान होगा, जेब पर बहुत भारी वजन पड़ेगा और लोगों के जो घरों का बजट है वो असंतुलित हो जाएगा। तो सरकार ने अगर पहले करते शायद कम बढ़ाना पड़ता, लेकिन इतना वेट किया कि चुनाव एक बार टल जाए, उसके बाद ज़्यादा बढ़ाना पड़ गया। तो ये तो सरकार ने कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ या राजनीतिक नुकसान ना हो, इसको देखते हुए कई हफ्तों महीनों तक इसको रोक के रखा है। निश्चित रूप से इस बढ़ोतरी से आम व्यक्ति को, आम गृहिणी को और आम जो हमारे मध्यम वर्ग के आम नागरिक हैं उन पर भारी इस पर वजन पड़ेगा और इस बढ़ती हुई महंगाई को और इस आग में घी डालने का काम इससे होने वाला है। पश्चिम बंगाल में मंत्री शशि पांजा ने कहा है कि 2 दिन पहले उठे मुद्दे में यह सामने आया है कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठ सकते हैं। वहां लगे कैमरे स्ट्रांग रूम के बाहर की गतिविधियां दिखा रहे हैं। कमरा नंबर 17 में एक विधानसभा क्षेत्र के स्ट्रांग रूम के सामने वाले कॉरिडोर में कुछ हलचल दिखाई दी है। हालांकि इस दौरान क्या हो रहा है, इसकी जानकारी किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को नहीं दी गई। वहां किसी पार्टी के सदस्य की मौजूदगी नहीं होने से संदेह पैदा हुआ। उन्होंने पारदर्शिता की मांग करते हुए कहा है कि सभी दलों को निगरानी का अधिकार मिलना चाहिए। परसों वाली विषय ये थी कि बाहर जो आपको जहाँ पे हमारे राजनीतिक कर्मी बैठ सकते हैं, वहाँ उन कैमरास जो दिखता है कि वो स्ट्रांग रूम के अंदर का तस्वीर है। तो वहाँ से एक कैमरा नंबर 17 में दिख रहा था कि कुछ लोग उस स्ट्रांग रूम में जो 7 असेंबली सेगमेंट है, उस सेगमेंट, वही स्ट्रांग रूम के सामने कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में बैठे कुछ काम हो रहा है। तो संदेह तो हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी लोग को खबर नहीं है ये क्या काम हो रहा है और ये जो काम हो रहा है क्यों राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, क्योंकि वहाँ गुलाबी रंग के जो एनवेलप दिख रहे थे वो सब पोस्टल बैलेट है। तो वहाँ गिनती हो रही है या उसको विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग सजाया जा रहा है। ये तो हम लोग कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रहेगी कि राजनीतिक दल के हर पार्टी के सदस्य को खबर कि आप लोग आइए, बैठिए और देखिए ये काम हो रहा है। तो आज उसी तरीके से मान लीजिए हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो पोस्टल बैलेट्स और कहीं गिरे हैं, क्योंकि पोलिंग पर्सनल के तो है वो, तो और जो गिरे अब वो आए, तो वो रात 1 बजे से हम लोग के लोग अलर्ट थे, क्योंकि उस 9 बजे बोले था रात शाम को आएंगे, वो नहीं हुआ। 1 से 2:30 बजे तक वेट करे, फिर जब चले गए वो सुबह 4 बजे घुस रहा है। 7 ट्रंक पोस्टल बैलेट्स और एक शायद अनपोल्ड है बोल रहे। ये अब उस समय कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं है,
तो और वो उस कमरे में घुसाएगा जहां सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी और राजनीतिक दल की अनुपस्थिति में उसको घुसा के उस कमरे को बंद किया गया। अब कहा जा रहा है कि वहां सीसीटीवी लगेगी तो अर्थात वो कमरा फिर खोला जाएगा। तो हम लोग बोले हैं, हम लोग को खबर देने के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि रहेंगे, माने इलेक्शन एजेंट या जो भी कैंडिडेट है रहेंगे, उनकी उपस्थिति में उसको निकाला जाएगा, सीसीटीवी का काम होगा, फिर ये ट्रंक सब अंदर ले जाएगा। प्रोसेस बहुत माने डिफिकल्ट और जटिल कर रहे हैं और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो रही है। दिल्ली में बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में हुए वार से जो भी संकट सामने आई है उससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विवेकपूर्ण और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण भारत ने इस कठिन दौर, मंदी और चुनौतियों का सामना काफ़ी बेहतर तरीके से किया है। देश के लोगों पर इसका असर या तो बिल्कुल नहीं पड़ा या बहुत ही कम महसूस हुआ। भारत ने इस मुश्किल समय में संतुलित नीतियों और प्रभावी प्रबंधन के जरिए हालात को काफ़ी हद तक नियंत्रित रखा। इस मंदी के दौर में, इस तंगी के दौर में भारत के लोगों को उसका बहुत कम असर दिखाई पड़ा, बहुत कम असर पड़ा। या तो बिल्कुल नहीं पड़ा, या तो बिल्कुल प्रभाव नहीं हुआ, या जो है कम से कम असर पड़ा है। और निश्चित तौर से जब दुनिया पूरी तरह से हिली हुई हो तो राहुल गांधी जी अगर उसमें ज्ञान दे रहे हैं तो इससे बड़ी अज्ञानता कोई नहीं हो सकती। इस संकट और कंटक के दौर में, इस संकट और तार्थिक तंगी और मंदी के दौर में जो है वो सरकार ने जिस समझदारी के साथ, जिस संवेदनशीलता के साथ उसको डील किया है, जिससे कि लोगों को। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दक्षिण 24 परगना के मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर में पुनर्मतदान का स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग का यह निर्णय सही है और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मौर्य ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके आरोप उनकी घबराहट को दिखाते हैं और टीएमसी हार के करीब है। उन्होंने कहा है कि 4 मई को नतीजे जब साफ कर देंगे और भाजपा को बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि नारी शक्ति में आक्रोश है, जिसे महिलाएं मशाल जुलूस के जरिए प्रकट कर रही हैं। ने प्रयास किया, चुनाव आयोग के द्वारा पुनर्मतदान कराया जा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, ऐसा समाचार मिल रहा है। और 4 मई को तो दे दी गई, क्योंकि जितना विचलित हैं, जितना अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास कर रही हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि टीएमसी बहुत करारी पराजय के द्वार पर खड़ी है। 4 तारीख का पश्चिम बंगाल को भी इंतजार है, देश को भी इंतजार है। कब कमल खिले, कब सुशासन आवे, कब घुसपैठिए जाएं, कब गरीब कल्याण हो, कब महिलाओं का सम्मान हो, ये सबका ध्यान रखते हुए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है और अच्छी सफलता प्राप्त करेगी। सर, आज मसाल यात्रा भी निकाली जा रही है। हाँ, आज मसाल यात्रा, देखिए जो आधी आबादी यानी नारी शक्ति के अंदर जो आक्रोश है उसे अलग अलग तरीके से देश भर में वो प्रकट करने का काम कर रही हैं। तो लखनऊ में भी, राजधानी है प्रदेश की, हजारों की संख्या में महिलाएं जो है अपना जो आक्रोश है उसको दिखाते हुए मशाल जुलूस निकालने का काम करने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि वे किसी भी एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनकी पार्टी की रणनीति अलग है। उन्होंने कहा है कि वे यहां अपने विधायकों की सुरक्षा, मार्गदर्शन और पार्टी को मजबूत करने के लिए मौजूद हैं। शिव कुमार ने भरोसा जताया है कि इंडिया गठबंधन देश के हर राज्य में सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में पूरा आत्मविश्वास है और उन्हें अपने असम के मतदाताओं व अपने नेताओं पर पूरा भरोसा है कि राज्य में उनकी सरकार बनेगी। कांग्रेस इज कॉन्फिडेंट। I don't believe in any exit poll, whatever may be. It may be in our favor or not in our favor. I don't believe in it. I believe my strategy is different. The exit poll numbers will be very less, whatever the sample size. So I have my own calculation. I don't believe in the exit poll of any state. So you are the Hanuman of the Congress party. After the election result, you are going to shift your MLA from the Guwahati to other states? Of course, I am here to protect my MLAs, guide my MLAs, strengthen the MLAs, see that we help our party here. So Gaurav Gogoi claimed that the sum of बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ।